ओके, तैयार हैं वचन सुनने के लिए? नहीं तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं बोलिए प्रेज द लॉर्ड। एक बार और, जितने लोग तैयार हैं बोलिए प्रेज द लॉर्ड। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, और आज मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बात करूंगा। एंड आई लव द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड हैज चेंज्ड माय लाइफ। और मैं परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करता हूं क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला है। You know, I was born with bronchitis, और मेरे को ब्रोंकाइटिस के साथ मैं पैदा हुआ था। and the moment I was born, I was kept in NICU. और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरे को वैसे ही NICM में रखा गया, NICU. ICU में रखा गया Okay. था। So, and the doctors said, और डॉक्टर्स ने कहा and that I'm not going to survive for very long if I don't survive for the coming 3 days. अगर मैं 3 दिन से ज़्यादा लंबा नहीं जी पाया तो मैं नहीं रहूँगा। And as my father and my mother, they tell me the story. और जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा ये कहानी बताते हैं, The doctors had no cure for bronchitis. और डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था ब्रोंकाइटिस का। If bronchitis grows, it will become TB, and TB at times, and the time I was born was not curable. और अगर ब्रोंकाइटिस बढ़ता है तो वो टीबी बन जाएगा, और जब मैं पैदा हुआ था उस समय में टीबी का कोई इलाज नहीं था। And I every time there was, like every year when there was winter or a seasonal change, I had to go through a couple of medicines prescribed to me by the doctor. और जब भी मौसम बदलते थे तो मेरे को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती है जो डॉक्टर ने बोली थी। And I remember when I was graduating in the last year of my college, I got so sick that I started taking asthma puffs. और मेरे को याद है जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं इतना बीमार हुआ कि मेरे को अस्थमा के पफ्स लेने पड़ रहे थे। And I had to keep that क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मुंह में लगा के inhaler. I have to keep it always with me because in the last year, you know, because of the cold and the infection that developed in my lungs, I had to keep it with me, and I was constantly either on azithromycin or some other antibiotic. और वो दवाई मेरे को हमेशा रखनी पड़ती थी, और हमेशा कुछ ना कुछ एजिथ्रोमाइसिन या सिट्राजिन मेरे को अपने पास रहनी पड़ती थी। And because of that, I lost a lot of hairs. और इसी कारण मैं बहुत सारे बाल भी खो You दिए। know, every time I would take azithromycin, I would take high dose antibiotics. The moment I'll touch my head, I'll start losing my hair. और वो दवाइयाँ खाने के कारण, हाई डोज एंटीबायोटिक्स खाने के कारण मेरे बाल बहुत झड़ने लगे But थे। I thank God, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद because देता of His word, हूँ, उसके वचन के कारण I got healed. मैं चंगाई It's पाया। been 12 years now. अब 12 साल हो चुके हैं, I've never taken those medicines like a procedural medicine. और मैंने अब उसको एक जो दवाइयाँ लेता था मैंने उनको अब आदत सी नहीं बना ली है कि मेरे को लेना है ये। I've never taken the inhaler in these 12 years. मैंने इन 12 सालों में वो इनहेलर भी नहीं And लिया I है। thank God that when we read the Bible and we believe on the finished work of the cross, healing of Jesus starts to flow in our heart. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के उस पूरे हुए काम को जो उसने क्रूस पे किया उस पर विश्वास करते हैं, वो चंगाई हमारे अंदर बहती है। Hallelujah. हालेलुया। When you believe on the written word of God, जब आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर विश्वास करते starts हो, to change your life. वो आपके जीवन को बदलने लगता है। Okay? ठीक है? I'll say it again. When मैं you फिर से बोलता believe on the written word of जब God, आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर विश्वास it करते हो, starts to change your life. वो आपके जीवन को बदलने लगता है। It changes your life so much वो इतना बदल देता है that you are not the same. कि आप पहले जैसे नहीं रहते। Okay? कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? है ना? वचन जीवित है और वो इतनी सामर्थ्य रखता है आपके जीवन को बदलने के लिए कि जो आप पहले थे, आप पूरी तरह बदल कर एक नए व्यक्ति बन सकते हैं। This is the power of the word. ये है वचन की सामर्थ। ओके और मैं चाहता हूँ कि आज इस वचन को लेकर के हम बाइबल से स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? हालेलुया। लेट मी टेक यू आउट ऑफ वन मोड, ओके? फर्स्ट मैं आपको एक मोड से बाहर निकालता हूँ, ठीक है? ओके, अ लॉट ऑफ पीपल, कई सारे लोग वी डोंट वांट टू एंगेज आवरसेल्व्स इनटू बैटल हम अपने आप को लड़ाई में डालना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ वी थिंक पास्टर इज फाइटिंग, क्योंकि हमें लगता है पासवान हमारे लिए लड़ रहा है। हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया बोलिए। यू नो, कैसे प्रूफ बताऊं इसका? कैसे आप पास्टर पे यकीन ज़्यादा करते हैं? जब प्रॉब्लम होती है आप बाइबल नहीं खोलते, आप पास्टर को फ़ोन पहले लगाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कॉलिंग द पास्टर। और मैं पासवान को कॉल लगाने के खिलाफ नहीं हूँ। नो नो नो, यू शुड कॉल द पास्टर। आपको पासवान को कॉल लगाना है, हाँ। बट आप पास्टर के विश्वास से जीवित नहीं रह सकते
कितने लोग को लगता है पास्टर खाना खाएंगे, बिशप साहब खाना खाएंगे तो आप लोग को जीवन मिलेगा? ऐसे ही पास्टर के बाइबल पढ़ने से आप जीवित नहीं रह सकते। आपको इस वचन को पढ़ना है और अपने अंदर जाने देना है और अपने विचारों में जाने देना है। ये आपकी हीलिंग का कारण है, ये आपके छुटकारे का कारण है, ये आपके ब्रेक थ्रू का कारण है। हालेलुया। You can't survive when Pastor Rajesh is eating. आप जीवित नहीं रह पाएंगे अगर सिर्फ पास्टर राजेश ही खा रहे हैं खाना। नहीं रह सकते ना। ऐसे ही बिना वचन के हम आत्मिक संसार में जीवित नहीं रह सकते। We need the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हमें परमेश्वर के वचन की परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जरूरत है। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जरूरत है। एक बार और देख के बोलिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जरूरत है। ठीक है, जिन लोगों के पास पड़ोसी नहीं है प्रार्थना करिए प्रभु आपको पड़ोसी दे, क्योंकि जो कुर्सी खाली है प्रभु उसको भरेगा। आमेन। ठीक है, एक और बार बोलिए मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। पड़ोसी को देखकर बोलिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। You know why do we celebrate Christmas? और आपको पता है हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? Because the word became flesh. क्योंकि वचन देह धारण हुआ। अगर वो वचन आता ही नहीं तो हम मनाते क्या? नहीं मनाते। वचन आया, उसने देह को धारण किया और आज हम एक्साइटेड हैं यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उसके बारे में सोच के। क्यों? क्योंकि वचन आया। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं the word is what you need. वचन ही है जो आपकी जरूरत है। क्या आपको पता है ये वचन जीवित है? चलिए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 4वां अध्याय, द बुक ऑफ Hebrews chapter 4 verse 12। Hebrews 4:12 मिला आप सबको? पढ़िए पहली लाइन, क्या लिखा है वहां पर? हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर कर आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। अब आप बोलेंगे भैया पर ये बुक है। ये तो बुक है। अब मैं इसको नीचे रखूंगा, बोलूंगा चलो, तो चलती नहीं है ना? अरे हाँ या ना तो बोलिए चलती है क्या ये बुक? खाती है क्या ये बुक? नहीं। बट मैं आपको आज बताने जा रहा हूं क्यों इस वचन को जीवित वचन कहा गया है। ये दूसरी किताबों की तरह सामान्य किताब नहीं है। स्कूल में बच्चे किताबें पढ़ते हैं, है ना? आप लोग ने पढ़ाई करी, वो भी किताबें आपने पढ़ी होंगी, पर पता है वो किताबों के अंदर ताकत नहीं है कि वो आपसे बातचीत कर सके। केवल इस किताब के अंदर पवित्र आत्मा के साथ जब ये वचन जुड़ जाता है, ये आपके मन से बात करने लगता है। देखिए लास्ट लाइन क्या कह रही है? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे साथ बोलिए चेकअप। कितने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? है ना? जाते हैं ना? कितने लोग खुद ही स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ ऐसे लगा के बोलते हैं आ रहा है, हाँ चल रहा है, चल। नहीं ना, आप जाते हो डॉक्टर के पास। क्यों? आपको पता है वो जांचेगा। जब आपका मन विचलित होता है, किसके पास जाना है? ये जांचता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है। ये चेक करता है आपके हार्ट का मीटर कहां है, आपके दिमाग, विचार, आपके विचारों का मीटर कहां है, किस तरफ जा रहा है, ये वचन चेक करता है। चेक वही कर सकता है जो जीवित हो। मरे हुए डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? बोलेंगे 5 साल पहले छुगानी डॉक्टर मर गए, उनके पास चेकअप के लिए जा रहा हूं। जाओगे क्या? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, है ना? वो कुछ नहीं कर सकता। बट जो डॉक्टर का आपने अभी अभी नाम सुना है, उसके पास आप जाओगे। इन द वेरी सेम वे द वर्ड इज लिविंग, एंड वेन एवर यू गो टू द वर्ड इट स्टार्ट्स
dwelling in your heart. और इसी तरीके से वचन जीवित है और जब भी आप उस वचन को लेते हो वो आपके दिलों में आके रहने लगता है। Hallelujah. This word यही वचन is living. जीवित है। मेरे साथ बोलिए, ये वचन जो मेरे हाथ में है जीवित है। अरे आप लोग एक्साइटेड नहीं है? क्योंकि इसी में से हीलिंग बहती है, इसी में से प्रोफेटिक बहता है, इसी में से ब्रेक थ्रू बहता है। अगर यही जीवित वचन आपके अंदर आ जाए ना, आपके अंदर से वो सब बहने लग जाएगा जो चाहिए। दैट इज ऑल यू नीड। आप यकीन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मत करो। बिना विश्वास के किंगडम में ऑपरेट नहीं कर सकते। आज नहीं कर रहे हो, कल करोगे, मुझे मालूम है, पर यही वचन है जो आपको बदलेगा। मैं 24 घंटे भी आपके साथ रह लूं, मैं आपको नहीं बदल सकता। मैं 1 साल भी रह लूं आपके साथ, नहाना धोना सिखा दूंगा, पर बदल नहीं सकता पूरी तरह। मन नहीं बदल सकता आपका मैं, पर केवल इस वचन में ताकत है आपके मन को बदलने की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार मन इधर उधर जाने लगता है ना। जैसे ही आप वचन लेते हो, आपका इधर उधर जाता हुआ मन प्रभु उसको ट्रैक पे ले आता है, बोलता है नहीं, ये सीधा रास्ता है, यहीं से जाना है। दिस इज द वे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं ही सच्चाई, जीवन और मार्ग हूँ। इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, अगर आप खोया महसूस कर रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर, कहीं और मत जाएं, कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन पे आए परमेश्वर। इफ यू आर फीलिंग डिससैटिस्फाइड, अगर आपको असंतुष्टि Don't महसूस go हो रही है, anywhere. कहीं और मत जाएं, come to the word of God. वचन पे आए। If you need healing, अगर आपको चंगाई चाहिए, don't go anywhere, कहीं और ना जाएं, come to the word of God. वचन पे आए। This one word has everything that you need. ये एक वचन के पास हर एक चीज जो आपको चाहिए वो सब कुछ है इसमें। Hallelujah. You know, when you go to a big hotel, जब आप एक बड़े होटल में जाते कितने हैं, लोग बड़े होटल में खाना खाने गए हैं? है ना? क्या आप ये सोचते हैं कि खाना यहाँ खाएंगे, बाहर निकल के ठेले पे रसगुल्ले खाएंगे? सोचते हैं क्या कि यार यहाँ तो खाना खा लिया, रसगुल्ले बाहर खाने जाएंगे? नहीं। क्या करते हो? आपको मालूम है इस एक होटल में मुझे शरबत से लेकर गुलाब जामुन तक सब मिल जाएगा, है ना? ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए, आपकी बाइबल में जो आपको चाहिए सब कुछ मौजूद है। It has everything that you need for life. You know, last week I taught you from the book of Peter. Everything that you need is hidden in the knowledge of Jesus Christ to reign in your life. और हर एक चीज जो आपको जरूरत, जिसकी आपको जरूरत है, वो यीशु मसीह के ज्ञान में छुपा हुआ है ताकि आप जीवन पर राज कर सको। Hallelujah. एक बार और बोलिए मेरे साथ, मुझे जीवित वचन जीवित वचन चाहिए। चाहिए। मैं जीवित वचन से जीवित वचन से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ये मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। Hallelujah. This word is everything that you need. Okay? ये वचन आपके लिए आपकी हर एक जरूरत की पूर्ति है। Are you ready? Okay, keep your hand on your heart. अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद Everyone, करें। just close हर your एक eyes. जन Keep your hand on your heart अपने हाथ को अपने दिल पर रखें and say this prayer with me. और मेरे साथ ये प्रार्थना करें। Jesus, यीशु, help me मेरी मदद करें to understand the word. कि मैं वचन को समझ सकूं। Let your word come in my heart. आपका वचन मेरे हृदय में आए। I open my heart मैं अपने दिल को खोलता हूँ for your word to come in, आपके वचन को आने के लिए, for your spirit to work in me. कि आपकी आत्मा मेरे अंदर काम करे। I open my thoughts मैं अपने विचारों को खोलता हूँ and I say, और मैं कहता हूँ, Jesus, यीशु, let your word आपका वचन dwell in me. मेरे अंदर रहे, 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 Dwell in my heart. मेरे दिल में रहे, Dwell in my thoughts. मेरे विचारों में रहे, Dwell in my being. मेरे जीव में रहे, Dwell in my inner man. मेरे अंदरूनी मनुष्य में रहे। And let your word और आपका वचन lead me from today. आज से मेरे को चलाए, Lead me from today. आज से मेरे को चलाए, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? देखिए आपको बोलना पड़ेगा, है ना? Yes. आपको मेरे साथ अगर वचन सुनना है तो आपको बोलना पड़ेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. चलिए मत्ती 13. Let's come to Matthew chapter 13. और हम आएंगे मत्ती उसके 13 में। Okay?
And we'll read from verse 1 till verse 9. Did you all get it? और हम 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। क्या सबको मिल गया? Okay, from verse 1 to verse 9. Let's go. उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों से बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ पर बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें बढ़ाकर दबा डाला। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, तो कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Okay. जिसके कान हो वह सुन ले। Okay. We'll read verse number 4 again. 3 again. Okay. तीसरी आयत को फिर से पढ़ेंगे। और उसने उससे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। Okay. Now, question number 1. पहला सवाल, Who is the sower? बोने वाला कौन है? Okay. In the same chapter, उसी अध्याय में come to verse number 34. 34 आयत पे है। Okay, this is another parable, but Jesus is explaining most of the parables by giving the disciples an explanation who is the sower. और यीशु बहुत सारे जो दृष्टांत दे रहा है उसमें वो ये बताना चाह रहा है कि बोने वाला कौन है। Okay? Can we all read verse 37 together? क्या हम 37 आयत पढ़ सकते हैं एक साथ? है ना? 37. 37। Okay. उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। That means बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। कौन बीज फेंक रहा था लोगों के अंदर? यीशु मसीह। ठीक है, पहली चीज समझ गए आप? ठीक है, बीज रिसीव करने वाले कौन है? हम हैं। इसका मतलब वहां पर लोग थे जिनको यीशु मसीह बीज फेंक रहा था। ठीक है, मनुष्य का हृदय बीज है, मनुष्य का हृदय भूमि है। ओके, बोलिए मेरा हृदय भूमि है। एक बार और, मेरा हृदय भूमि है। ओके, बीज क्या है? वचन है। करेक्ट? सबको कंफर्म है? ठीक है, लिखा हुआ है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार आ जाइए 19 आयत में। वहां पे पहली लाइन में लिखा हुआ है 19 आयत में। पूरा वर्स नहीं पढ़ेंगे, वचन के बारे में प्रभु कह रहा है। 19 आयत 19। ओके, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। क्या कह रहा है? जो कोई राज्य का वचन। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं। बीज क्या है? वचन है। ठीक है, नाउ इफ जीसस इज सोइंग द सीड्स अगर into a man's life, अगर यीशु एक व्यक्ति के अंदर बीज बो रहा है, the seeds will get in the man and it will start to come out. और वो जो बीज हैं वो एक व्यक्ति के अंदर जाएंगे और वो उगने लगेंगे वहां से। Okay, let me paraphrase it. मैं इसको अब फिर से बताता हूँ। In those days, उन दिनों में, कौन से दिनों में? यीशु मसीह के दिनों में, है ना? In those days, Jesus was speaking the word out of his mouth and people were hearing the word and it was coming into their heart. और उन दिनों में यीशु अपने मुंह से बोलता था वचन और लोग सुनते थे उनके कानों से और वो उनके हृदय में जाता था। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यीशु मसीह ने सच में एक बोरा लिया और बोरे से ऐसे बीज फेंक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह आत्मा में जो पिता से वचन सीखा था, वो वचन वो लोगों को बोलता था। उसका बोलना बीज फेंकने की तरह था और लोगों का सुनकर ग्रहण करना बीज को लेने की तरह था। कितने लोगों को समझ आया समझ में? है ना? नाउ सी, व्हेन जीसस डिड इट, जब यीशु ने ये किया, द वर्ड गॉट इनटू द लाइफ ऑफ डिसाइपल्स। जो वचन था वो चेलों के जीवन में आके रह गया। ओके, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वहां बैठे नहीं थे। यीशु को सुनने के लिए कोई बैठा था वहां? नहीं, हम तो अभी जीवित हैं। यीशु 2024 साल पहले आया, राइट? 2024 साल पहले उसने चेलों के अंदर मुंह से बोलकर बीज बोया और चेलों ने सुनकर उसको ग्रहण किया, पर हम में से कोई भी वहां नहीं था, है ना?
चेलों के लिए ऐसा लिखा हुआ है, इसी चैप्टर में आगे जाएंगे, वर्स नंबर 52, वर्स नंबर 52, एक 52 आयत खोलिए सब लोग, ठीक है? सबको मिल गया? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यीशु मसीह चेलों से। उन्होंने उससे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वह उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार में से नई और पुरानी वस्तुएं निकाल लाता है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यीशु मसीह चेलों से कह रहा था, एवरी वन ऑफ यू इज लाइक अ हाउस होल्ड, और इज लाइक अ हाउस होल्ड मैनेजर। हाँ, आप में से, यीशु अपने चेलों से कह रहा था कि तुम में से हर एक जन एक घर का प्रबंधक है। और मे बी यू आर अ हाउस होल्ड, ओके, लेट्स से इट। सर, आप एक घराना है, ओके, ठीक है? जीसस इज थ्रोइंग सीड्स। यीशु वहां पे बीज फेंक रहा है। आपका दिल सीड्स को कलेक्ट कर रहा है। 1 बोरा कलेक्ट किया, 2 बोरा कलेक्ट किया, 3 बोरा कलेक्ट किया। समझ आ रहा है? चेले लोग क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह केवल बोल रहा है। अभी चेले लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और अपने हृदय में यहां रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, इधर रखते जा रहे हैं। आप अपने घर के अंदर टेबल और बेड और सब जमाते हैं ना, और फिर गेहूं रखने के लिए एक टंकी खरीद कर उसमें गेहूं भर देते हैं, है ना, संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही चेले भी अपने हृदय के अंदर वचन को संभाल के रखते जा रहे हैं। इसलिए यीशु उनसे कह रहा है, तुम एक घर के समान हो जिसके अंदर बीज का भंडार है। कभी तुम नया निकाल के लाते हो, कभी तुम पुराना निकाल के लाते हो। ठीक है? नाउ when Jesus spoke the words, जब यीशु ने वचन को बोला, disciple received it. चेलों ने ग्रहण किया। Then when Jesus went away, जब यीशु चला गया, disciples spoke the same word. चेलों ने वही वचन को बोला, All the others receive it. और बाकी लोगों ने उनको ग्रहण किया। बाकियों ने भी ग्रहण किया, पर उसमें भी हम सब वहां बैठे नहीं थे। सच बोल रहा हूं? प्रेरितों 2 के बाद जो आत्मा का आउटब्रेक हुआ, उसमें से आप कोई वहां जीवित नहीं था। तो भैया, जब हम वहां थे ही नहीं, तो इस वचन को हम अपने जीवन में कैसे रिसीव करें? किसी के पास आया ऐसा सवाल? मेरे पास आया था जब मैं इसको पढ़ रहा था। कैसे रिसीव करें? जो वचन यीशु ने बोला वो चेलों ने सुना और उन्होंने लिख दिया, ताकि मैं और आप भी इसको ग्रहण कर सकें। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इसलिए मैं पिछले हफ्ते कह रहा था, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, हम लोग वहां नहीं थे जब यीशु बोल रहा था, करेक्ट? पर वही शब्द जो उसने बोले वो आज हमारे हाथ में लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। उसी के शब्द हमारे हाथ में आज लिखे हुए हैं, जिसको जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु जीवित है, यही वचन हमारे दिल से बात करना शुरू करता है। बिकॉज जीसस इज अलाइव, क्योंकि यीशु जीवित है, दिस वर्ड स्टार्ट्स टू टॉक टू अस। ये वचन हमसे बात करने लगता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्लीज बाइबल को सिंपल मत समझिए। मत सिंपल समझिए। दिस बुक हैज द पावर of the words of Jesus to transform your life. और इस किताब के अंदर यीशु की वचन की इतनी सामर्थ है कि आपके जीवन को बदल सकता है। Let me explain one more thing. मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। Okay? हम सब कहते हैं ना, प्रभु का राज्य, the kingdom of God, बोलते हैं, है ना? यीशु का राज्य आए, बोलते हैं आप लोग प्रार्थना में। जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु का राज्य हमारे जीवन पे आए, राइट? राज्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? राजा। कौन होता है? राजा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राजा नहीं है तो राज्य नहीं है। राजा शासन कैसे करता है? कभी सोचा आपने? शासन कैसे करता है? अधिकार से। पर क्या करता है अधिकार का? मुंह से बोलता है। अगर मान लो इंडिया में आप रह रहे हो और यहां कोई राजा हो और वो मुंह से कुछ बोले ही ना, कोई रूल ही ना हो आपके पास, तो पता चले कुछ अंकल लोग उल्टे हाथ पे गाड़ी चलानी होगी तो सीधे हाथ पे चला रहे होंगे, क्योंकि कोई रूल नहीं है ना। पर जहां राजा ने बोल दिया, वो चीज लिख ली जाती है दरबार में, करेक्ट? और वो चीज लोगों को पढ़ के सुनाई जाती है। अच्छा, राजा आपके पास आया क्या बोलने? नहीं आया। पर क्या आया आपके पास? उसका मुंह से बोला हुआ वचन आया, जो किसी और ने पढ़ के सुनाया। तो हमारी बाइबल भी तो यही है ना। He spoke the word. Jesus spoke the word. His disciples wrote it. And it came to us. और यीशु ने वचन को बोला, उसके चेलों ने लिखा और वो हमारे पास आया।
सोच के देखिए जब आप बाइबल पढ़ रहे हो अचानक से यीशु आपसे बात करना शुरू कर दे, बिकॉज उसी ने ये वचन बोला, उसके चेलों ने रिसीव किया, उन्होंने लिखा, और आज इस वचन को एकाग्र करके एक साथ मिलाकर हमें दे दिया गया और हम इसको पढ़ रहे हैं। लास्ट वीक विशाल ने और मैंने एक आयत खोली थी, वह आयत ऐसा बोलती है, धन्य हैं वे लोग जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। पता है वचन को सुनने वालों को, पढ़ने वालों को धन्य कहा गया है। खुद से बोलिए, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, उसके वचन के कारण, उसके वचन के कारण। हालेलुया। मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ, उसके वचन के उसके कारण। वचन के कारण। आप लोगों ने ज्यादा नाश्ता किया है इसलिए आवाज नहीं निकल रही। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, हाँ, उसके वचन के उसके कारण। वचन के कारण। एक बार और, मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ, उसके वचन के कारण। अच्छा, जो व्यक्ति धन्य होता है ना, वो दुखी नहीं होता है। दो चीजें एक साथ नहीं जाती हैं। कमरे के बाहर आप बोलो मैं दुखी हूँ, अंदर बोल रहे हो मैं धन्य हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी आप जो बोल रहे हो ना वही आप हो। जो वचन कहता है वही आप हो, जो वचन कहता है वही आप हो। हालेलुया। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, मेरी, गैब्रियल केम टू मेरी। और जिब्राइल मरियम के पास आया। हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी? कि आप में से कितने लोग को ये कहानी पता है ना? जिब्राइल स्वर्गदूत किसके पास आया था? मरियम के पास आया। he came to Mary. और वो मरियम के पास आया He said, you're a virgin, कि तू कुंवारी है but you will bear a son. और तेरा एक पुत्र होगा। Okay, cutting the story short. उस कहानी को हम छोटा करते हैं। Okay, okay, कथा है। कथा, कथा। उस कथा को हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मुझे सुनिए। स्वर्गदूत ने बोला, तू कुंवारी है पर तू पुत्र जनेगी। मरियम ने बोला, हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, क्योंकि उसको क्या पता था, एक हस्बैंड और वाइफ जब मिलते हैं तभी बच्चा उत्पन्न होता है। करेक्ट, साइंस यही बोलता है। बट स्वर्गदूत बोला, क्योंकि वचन तेरे पास आया है, ये वचन मांस का लोथड़ा बन जाएगा और एक बच्चा बन जाएगा जिसको तू जन्म देगी। मरियम को यकीन नहीं हो रहा था। पता है, कई बार जब वचन आपके पास आएगा ना, आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है मेरे जीवन में, कैसे हो सकता है? लगता है किसी को? मुझे तो लगता है कई बार। प्रभु जब कुछ बोलता है, व्हेन गॉड सेज समथिंग, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो गांधीनगर में रहता हूँ, ये कैसे हो सकता है प्रभु? जब प्रभु ने मुझे बोला अमेरिका जाना है, मैं पहले बात सोचा, प्रभु गांधीनगर में रहता हूँ, यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, अमेरिका कैसे जाऊँगा? एंड आई गॉट अ वर्ड। प्रभु ने वचन दिया, और जैसे ही वचन दिया, उस वचन ने मेरी नई जर्नी को अनलॉक किया। यू नो, अचंभित होना अच्छी बात है, बट विश्वास में बने रहना और उस वचन को थामे रहना और मजेदार है। हालेलुया। मरियम को उसने बोला, तू पुत्र को जनेगी। मरियम ने, पता है लास्ट में क्या बोला? लूक की किताब ने से केवल नोट किया, केवल लूक की किताब ने नोट किया। मरियम इंग्लिश में ऐसा बोलती है, लेट इट बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। You'll have to translate that. और ये तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरा हो। तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरा हो। राजा है जिसके राज्य में हम हैं, राजा ने मरियम को पर्सनल वचन दिया, तेरे जीवन में ये होने वाला है। मरियम कह रही है, राजा जो तूने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, पर जो तूने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। Sometimes you might not comprehend the word when it comes to you. कई बार आप वचन को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे जब वो आपके पास आएगा, और वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी समझ के लिए कुछ चीजें बनी भी नहीं है। मुझे समझाओ, पानी दो भाग कैसे हो गया? कैसे हो गया? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे समझाओ, 3 दिन में एक व्यक्ति जो मर गया था वो जी उठ के कैसे खड़ा हो गया? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट पता है, इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर वचन है जो प्रबल है। इसलिए हम पढ़ रहे थे, वचन जीवित है और प्रबल है। हालेलुया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई बार आपका दिमाग में जब वचन आएगा ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा, एंड दैट इज ओके। जस्ट से लाइक मेरी, गॉड बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। और मरियम जैसे कहें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरा हो। तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु। कैसे हो? एक बार और बोलिए मेरे साथ, कैसे हो? तेरे वचन के अनुसार। तेरे वचन के अनुसार हो। यू वांट टू हियर अनदर
कथा एक और कथा सुननी है आपको. डेविड इज बिजी विथ हिज शीप. और दाऊद अपने भेड़ बकरियों के साथ व्यस्त है इज बीटिंग द शीप, और वो मार रहा है उनको, क्लीनिंग द शीप, उनको साफ कर रहा है, कटिंग हेयर ऑफ द शीप. उनके बाल साफ कर रहा है. उसका दिन भर का यही काम है, भेड़. आप सोचो, अगर मैं आपको एक भेड़शाला में भेज दूं, बदबू बहुत है, आप उसी भेड़ का बाल काट रहे हो, आपका यही काम है दिन भर का, है ना? Now, when David is cleaning the sheep, अब दाऊद ये सब कुछ कर रहा है, God tells Samuel, प्रभु सामुएल को बोलता है, go to David's house, जा दाऊद के घर में bless him. और उसको आशीष दे. So Samuel goes there, और सैमुएल जाता है. okay? When Samuel goes there, जब सैमुएल वहां जाता है, he sees the elder brother of David. और वो देखता है दाऊद के सबसे बड़े भाई को. Okay, he is very tall, लंबा है, very handsome, बहुत खूबसूरत long है, hair, लंबे बाल हैं, aviators, एविएटर लगाता है, चश्मा good लगाता है, jeans, अच्छी जीन्स पहनता है, Gucci shirt, गुची की शर्ट पहनता है. amazing guy. बहुत अच्छा व्यक्ति है. Samuel looks at him, शैमुएल उसकी तरफ देखता है, क्योंकि इसने जिम विम करके रखा है, इसके बाइसेप अच्छे हैं, एकदम ऐसे खड़ा हुआ है ये. सैमुएल देखता है, अरे यही होगा, इसी को अभिषेक करने के लिए बुलाया. God tells Samuel, और right प्रभु there, सैमुएल से कहता है उसी समय, what you see outside क्या जो तू बाहर देख रहा है, is not what I see. ये नहीं है जो मैं अंदर I जो मैं see the देखता हूँ. heart. मैं हृदय देखता I हूँ. see the heart. मैं हृदय देखता हूँ. Hallelujah. God sees the heart. प्रभु हृदय को देखता है. And then everyone comes in. और उसके बाद सब आते हैं. All 6 brothers, they come in. सारे 6 भाई आ जाते हैं. God says no. प्रभु कहता है नहीं, This last one, ये आखिरी he व्यक्ति is not even in the house. वो घर में ही नहीं है. इसके पापा ने इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं कि इसको इनविटेशन देना चाहिए. सैमुएल आया. सैमुएल पूछता है, और कोई बचा है? तो दाऊद के पापा बोलते हैं, एक लड़का है जिसको बुलाया ही नहीं था मैंने, वो भेड़ों के बाल काट रहा है उधर. उसको वहां ड्यूटी पे भेजा था, मुझे लगा वो योग्य नहीं है. सैमुएल कहता है, जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसको बुला. वो आया. सैमुएल ने अपना ऑयल का फ्लास्क उठाया और उसके सर पे डाल दिया. कहता है, यही है जिसके पीछे यहोवा पागल है. कहता है, यही है जिसके मन से यहोवा आकर्षित है. हालेलुया. सवाल ये है, क्यों यहोवा दाऊद के मन से आकर्षित था? क्योंकि पता है दाऊद क्या करता था? इस वचन को उसने याद कर रखा था, और वो अपना गिटार उठाता था और कहता था, यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मूसा के लिए ऐसा किया, उसने यहोशू के लिए ऐसा किया, उसने मेरे बाप दादों के लिए ऐसा किया. और वो गाने गाता था यहोवा के नाम से. और यहोवा ने देखा कि एक लड़का जो भेड़ों के बीच बिजी है, लेकिन उसके बीच में भी वो आधा घंटा निकालता है, अपना गिटार उठाता है, हार्प उठाता है और वचन को मनन करता है और गाता है और बोलता है. और यहोवा ने कहा, यही चाहिए मुझे, इसका दिल मेरे वचन के पीछे. I am telling you, many of you will rise up because of the word of God and reign in your life because of the word of God. और मैं बता रहा हूँ, आप में से कई लोग परमेश्वर के वचन के कारण खड़े होंगे और अपने जीवन पर राज्य करेंगे. It is not by your strength that you will rise up. आपकी ताकत से आप नहीं खड़े होंगे. It is not by your might that you will rise up. आप अपनी क्षमता से खड़े नहीं It is होंगे. because the word of God has come into your life, you will rise up and you will stand as kings and queens of पर heaven. परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर आ गया है, उसके कारण आप राज्य करोगे और राजा और रानी की तरह रहोगे. आप लोग एक्साइटेड नहीं है. इधर वाले तो सो रहे हैं सब. इधर मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग उठेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वैसे कुछ ने आमीन बोला. इधर वालों को नहीं दूंगा मैं, कैंसिल कर देता हूँ. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. All of you, you will rise up. आप में से हर एक जन खड़े होंगे. You know, the word of God, वचन, परमेश्वर का वचन, it makes you rise up. वो आपको उठाता है. वचन उठाता है, बोलिए मेरे साथ, है ना? वचन कभी गिराता नहीं है आप, वचन उठाता है. बोलिए, वचन मुझे ऊंचे उठाने जा रहा है. वचन मुझे उठाता है. वचन मुझे ऊंचा उठाने जा रहा वचन है. मुझे ऊंचा उठाने. वचन मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है. वचन मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है. अरे जोर से बोलिए ना, वचन मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है. कितने लोग अपने जीवन में अगर कोई भी हार महसूस किए हैं अभी तक, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, आज उस हार को मैं कैंसिल करता हूं और मैं ये कहता हूं, वचन आपको ऊंचा उठाने जा रहा है. अगर आप पढ़ाई में जूझ रहे थे, वचन आपको ऊंचा उठाएगा. हेल्थ में जूझ रहे थे, वचन आपको ऊंचा उठाएगा. फैमिली लाइफ में जूझ रहे थे, वचन ऊंचा उठाएगा. फाइनेंस में जूझ रहे थे, वचन ऊंचा उठाएगा. उसका एक वचन काफी है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए. हालेलुया.
हालेलुया। एक सूबेदार यीशु के पास आया, कहता है मेरा नौकर बीमार है, तेरा एक वचन दे दे तो वो चंगा हो जाएगा। उसका एक वचन काफी है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। कई बार लोग सिंपैथी चाहते हैं पास्टर से। कैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बेचारापन। कई बार ईसाई लोगों में मेरे को आजकल, पहले मेरे को ऐसा लगता था अच्छा ये शायद प्रभु की ओर से कंपैशन करना चाहिए, पर पता है कई बार मैंने देखा लोग बेचारेपन में जीना चाहते हैं, क्योंकि आपकी यीशु से ज्यादा बेचारेपन से दोस्ती हो गई है। और जब पास्टर आता है ना तो आप बिल्कुल ऐसे कहानी सुनाएंगे, पास्टर मैं क्या बताऊं। 5 मिनट पास्टर को सुनने, मतलब पास्टर आपको सुन ले तो उनको खुद बेचारा लगने लग जाएगी, क्यों मैं इनको सुन रहा था। आज इस गिफ्ट को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है? आप राजाओं की तरह उठेंगे वचन के द्वारा। दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल सेज यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड एंड अ रॉयल जनरेशन। और बाइबल कहती है कि आप एक शाही याजकों का समाज है और एक शाही पीढ़ी है। शाही क्या है? हाँ, आम नहीं लिखा है वहां, आप आम पीढ़ी नहीं लिखा है, कह रहा है यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। आप शाही याजकों का समाज हो। Hallelujah. So don't live in feelings that you're not shahi. और इसलिए उन भावनाओं में मत जिए कि आप शाही नहीं है। बेचारेपन में मत जिए। बाइबल बहुत अच्छे से कहती है तुम्हें बेचारेपन के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें मनुष्य के पुत्र के अंदर जीने के लिए बुलाया गया। हम जब बेचारापन सीख करते हैं या खोजते हैं, हम चाहते हैं आजू बाजू के सब लोग मेरे ऊपर दया खाएं। इसका उल्टा है, जब एक व्यक्ति जानता है मैं कौन हूं मसीह के अंदर, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है कि मैं ये बनने जा रहा हूं, वचन कहता है मैं ये बनने जा रहा हूं। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे होके नहीं गुजरा हूं, मैं निकला हूं उससे, मैं निकला हूं उससे। कई बार जब संडे को वचन सुनता था राजेश पास्टर का, पापा का, ये लोग बिल्कुल हिला देते हैं एकदम ऐसे, ओ मजा आ गया, आज तो बिल्कुल जीवित जीऊंगा मैं। और अंदर से घर जैसे ही गया, अंदर से लग रहा है देख तेरे लाइफ में तो कुछ नहीं बदला। अंदर से आवाजें आ रही हैं, मन की आवाज आ रही है, देख जैसा था वैसा ही आ गया। क्या करेगा यीशु के पीछे चल? आवाजें आ रही हैं अंदर से, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आवाजें आ रही हैं। तो थोड़ी देर तक एक्साइटेड रहता था, फिर जैसे ये आवाजें आती थी इनको सुनता था, फिर मन में लगता था अरे यार क्या मतलब, क्या हुआ, इतनी देर आराधना करी क्या हुआ, इतनी देर वचन सुना क्या हुआ। मुझे नहीं पता था कि जैसे ही बीज बोया जाता है शैतान उस बीज को चुराने आता है, मुझे नहीं पता था। पवित्र आत्मा ने तब मेरे मन में डाला, जो बीज तुझे मिला है वचन का, जो आज तूने सुना है, उसको मुंह से बोल, तब शैतान भागेगा। वचन कहता है शैतान का सामना करोगे तो भागेगा। शैतान के सामने बेचारा बनने के लिए नहीं बुलाया आपको। अरे शैतान तू आ गया, मैं तो बहुत दुखी हूं भैया, शैतान बेचारा बनने के लिए नहीं बुलाया आपको। जो वचन आपको मिला है, जब मेरे अंदर से वो आवाज आती थी ना, तो एक ही वचन मुझे आता था, बहुत ज्यादा भी नहीं आते थे, एक ही वचन आता था, 2 कुरिन्थियों 5:17, अब मैं एक नई सृष्टि हूं, पुराना सब बीत गया, देखो सब नया हो गया। तो मैं बार बार कहने लगा, देखो मेरे मन में सब नया हो गया है, देखो मेरे विचारों में सब नया हो गया है, देखो मेरी आत्मा में सब नया हो गया है, देखो मेरे शरीर के काम बदल रहे हैं, क्योंकि मैं नया हो गया हूं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया। गॉड इज लुकिंग एट अ जनरेशन नाउ। प्रभु एक पीढ़ी की तरफ देख रहा है अभी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूं उसमें, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूं उसमें। गॉड इज लुकिंग एट अ जनरेशन परमेश्वर एक पीढ़ी की तरफ देख रहा है हु वुड बिलीव द वर्ड जो वचन पर विश्वास करेंगे, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट फिल्टर, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी आई डोंट नो, आई थिंक बिना उसको मिलाए, बिना मिलावट के, बिना मिलावट के। बिना मिलावट के। आपको 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के दूं तो कैसा लगेगा? 1 लीटर दूध 1 लीटर दूध पीने के लिए ना, प्योर पियोगे आप। ऐसे ही वचन में मिलावट नहीं चाहता है प्रभु, चाहता है एक ऐसी प्रजा खड़ी हो जो वचन को जैसा है वैसा ग्रहण करके उस पे चलने के लिए तैयार हो जाए।
और वो कैसे होगा? जब आप इस वचन को पकड़ोगे, क्योंकि ये बीज हैं। जैसे यीशु ने बीज बोला, आप खुद अपने जीवन में बीज बोओगे और बोलोगे मेरी परिस्थिति मुझे नहीं बताएगी मैं कौन हूं, वचन निर्धारित करेगा मैं कौन हूं, वचन बताएगा मैं कौन हूं, और वचन कहता है कि मैं उसकी संतान हूं। मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट गुड। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे हो कि तुम अच्छे नहीं हो, Maybe a lot of people are telling you there are problems in your life. और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, Maybe a lot of people are telling you that you cannot even live good. और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हो कि तुम अच्छा जी ही नहीं सकते हो। But I want to tell you, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't believe those voices. उन आवाजों पर विश्वास मत करें, Believe the word which is eternal. और उस वचन पर विश्वास करें जो अनंत का The है। Bible says everything can change, but the word of God will never change. बाइबल कहती है हर एक चीज बदल सकती है, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं It will बदलेगा, never change. कभी नहीं बदलेगा, It will never change. कभी नहीं बदलेगा। If Jesus sowed the word into his disciples and the disciples wrote it and he gave it to you, now it's your time to take the word and sow it back into your own life. अगर यीशु ने वो वचन उनके चेलों को बोला और चेलों ने उसको लिख लिया, अब समय आ गया कि आप अपने जीवन में उस वचन को ले लो। सिर्फ 2 लोगों ने यस बोला, बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं, ये आपका मुंह निर्धारित करता है। समझ पा रहे हैं आप क्या देखना चाहते हैं, ये आपका मुंह निर्धारित करेगा। क्योंकि जब यीशु ने वचन बीज की तरह बोया तो चेले लोग के अंदर वचन पेड़ों की तरह खड़ा हो गया और वो अडिग थे। ऐसे ही इसी वचन को जब आप अपने जीवन में बोओगे तो ऐसे विश्वास के पेड़ खड़े होकर निकलेंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 12 चेले मरने को तैयार थे, लेकिन इन बीजों को फेंकने को तैयार नहीं थे। वही सेम वचन आज हमारे हाथ में लिखा हुआ है। जब आप इसको बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, अपने जीवन में बोलेंगे, आपके जीवन में कुछ बदलेगा। अच्छा, कितने लोगों ने गार्डनिंग की है कभी? आपने गार्डन में हाथ लगाया, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, बगीचे में हाथ लगाया कभी? कि कौन ऐसा आप में से है जिसने एक गार्डन में एक पेड़ देखा जिसको आपने नहीं बोया, और आप ऐसे करके खड़े हैं और कह रहे हैं उखड़ जाओ। उखड़ेगा क्या? क्या करोगे आप? क्या करोगे? नहीं बोलोगे नहीं, पौधा पकड़ोगे और उखाड़ोगे। है ना? मैं एक एग्जाम्पल से आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है? क्या करोगे आप? ये पौधा मैंने नहीं लगाया, क्या करोगे? इसको पकड़ोगे, उखाड़ोगे और जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा लोगों के शब्दों से बो दिया गया है, शैतान के द्वारा बो दिया गया है, आपके साथ तो कभी भला हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी ने आपको बोल दिया, ये एक बीज के समान है। अब आप उसको देख के कह रहे हो अरे यार कुछ भी भला नहीं हो रहा है, फिर 2-4 आंसू गिर रहे हैं। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? उस बीज को उखाड़ना पड़ेगा। उखाड़ते कैसे हैं? पवित्र आत्मा ये बातें जो मेरे ऊपर बोली गई हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 1 साल पहले, प्रभु ये कई बार मेरे दिमाग में आती हैं, आज मैं इसको हटा रहा हूं और मैं क्षमा मांग रहा हूं, इस पर मैंने विश्वास किया, लेकिन आज मैं वचन बोल रहा हूं कि वचन कहता है मैं बढ़ोतरी पाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा, और प्रभु ने मुझे अपना बेटा करके ठहराया है। मैं एक बेटे की तरह आशीष के लिए बना हूं, इसलिए मैं आशीष में ही जीऊंगा। जब आप वचन उखाड़ोगे जो गलत है और वो बोलोगे जो वचन में लिखा गया है, आपके जीवन में वो दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उखाड़ोगे जो आपको नहीं चाहिए और बोगे जो आपको चाहिए, आपके जीवन से कुछ निकल कर आएगा। वचन कहता है, the word of God says that life and death are in the power of the tongue. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के हाथों में। काय में है ना? काय में है? जीभ में। उसके नीचे कहता है those who know to use it well will derive the fruit of it. और उसके नीचे ऐसा कहता है कि जिनको पता है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, वो उसके फल काटेंगे। है ना? जिनको पता है।
कि इस जबान को इस्तेमाल कैसे करना है, वो इसका फल, जबान का फल काटेंगे। ठीक है। अब आपने अभी तक, मान लीजिए अभी तक आपने क्या बोया था, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं है, परिवार भी अच्छा नहीं चल रहा, आप बो रहे हो, बीज बो रहे हो अपने ही जीवन में, अपने ही गार्डन में। परिस्थिति बेकार है, जीवन ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो अब आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ लग गए? और ये पेड़ आपको, क्योंकि जब इनका फल आ रहा है तो आपको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु नहीं मानना है इस बात को, मुझे कैंसिल करता हूं, मैं मानना ही नहीं है मुझे इस बात को। मुझे क्या मानना है? तेरा वचन कहता है। हालेलुया। योर वर्ड सेज एंड आई विल बिलीव इट, आई विल बिलीव इट। और मैं उस पर विश्वास करूंगा। हालेलुया। आर यू लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? Now this is one way of how Jesus sowed the word, और ये एक तरीका जैसे यीशु ने कैसे वचन को बोया, and we have to copy. हमें उसको बस कॉपी करना है। यीशु ने राज्य का वचन बोला, लोगों के जीवन में बढ़ोतरी हो गई, है ना? आपको और मुझे इस बाइबल में जो लिखा हुआ है इसको बोलना है और आप बढ़ोतरी को देखोगे। पहला तरीका, ओके? आई विल गिव यू वन मोर वे। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। लिखिए, प्रोफेटिक। भविष्यवाणी, प्रोफेटिक। भविष्यवाणी। लेट्स गो टू मैथ्यू 4। हम जाएंगे मत्ती 4। मैथ्यू 4, 18, 19, उसका 18, 19, just two verses. मैथ्यू 4, 18 and 19. 18 और 19। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? जोर से पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए पढ़ेंगे। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और इसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ठीक है। ये दोनों भाई क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। यीशु इनको देख के क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इनको देख के? आपको लगता है जो आदमी मछली पकड़ रहा है उसको आप बोलो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा तो उसको समझ आ जाएगा एक बार में? है? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये आदमी मछली को ऐसे नेट फेंकता है झील के अंदर और खींचता है तो मछली निकलती है। यीशु क्या कह रहा है इससे? क्या कह रहा है यीशु? मत चिंता करिए, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। ठीक है। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मछली तू खींच रहा था अभी तक, अब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ठीक है। कब बोला? जब पतरस पाप में था, जब वो हारा हुआ जीवन जी रहा था, तब उसको बोला मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ओके। एक और वचन में आइए मेरे साथ। मत्ती की ही किताब, उसका 16 अध्याय। And we'll read from verse 13 to verse 19. Verse 13, Matthew 16, मत्ती 16, 13 से लेकर 19 तक। मिल गया? पढ़े इसको। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और कितने एलिया और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और पढ़ते जाइए। हाँ। और यीशु ने उससे उत्तर दिया कि शमौन शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है के बात तुझ पर प्रकट की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। लास्ट आयत। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू
और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पतरस अभी क्या है इस समय जब यीशु मसीह उससे बोल रहा है? चेला है, इससे ज्यादा नहीं है। पर यीशु उसको देख के क्या बोल रहा है? पहले बोला मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, यहां पे कह रहा है तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर दुष्टात्माएं प्रबल नहीं होंगी। पतरस क्या है अभी? चेला है, कुछ भी नहीं है। उसने सोचा भी नहीं है कलीसिया क्या होती है, उसने सोचा भी नहीं है कलीसिया क्या होती है। पर यीशु, जब हम प्रोफेसी करते हैं, पता है प्रोफेसी का मतलब क्या है? आप फ्यूचर में देखते हो 5 साल आगे, 3 साल आगे क्या होने जा रहा है, आत्मा में उस चीज को आप देखते हो, देखकर उसे पकड़ के इस समय में लेकर आते हो और बता देते हो कि 3 साल बाद ये होने जा रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे देखना आप। यीशु मसीह पतरस को देख रहे थे, मछली पकड़ रहा है, पर जब उसने पतरस की आत्मा में देखा, पिता ने बोला इसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, इसके ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। इंटरेस्टिंगली ये प्रोफेसी रिसीव करने के बाद थोड़े दिन बाद जब यीशु मर जाता है, पतरस यीशु को छोड़कर वापस मछली पकड़ने चला जाता है। याद है आप लोग को स्टोरी? जितने लोग विश्वासी लोग हैं, याद है? पीटर गोज बैक इनटू फिशिंग, है ना? पतरस मछली पकड़ने वापस चले जाता एंड है, व्हेन ही गोज बैक इनटू फिशिंग, और जब वो वापस जाता है जीसस कम्स टू हिम। यीशु उसके पास आता है। आपको लगता है आप खो गए हो, आप वैसा आत्मा में पहले जैसा नहीं चल पा रहे हो? अगर ऐसा लगता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु आपके पास आ सकता है, क्योंकि उसने आपको वचन दिया है कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। अपनी अभी की परिस्थिति को देखकर, पतरस अभी की परिस्थिति देख रहा था, अभी देख रहा था अभी मेरे आसपास क्या चल रहा है। अभी यीशु मसीह मर गया है। यीशु मसीह जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मुझे, ही इज लेफ्ट मी, ही इज गॉन, आई डोंट नो वेयर ही इज। और वो छोड़ के चला गया यीशु, मेरे को नहीं पता यीशु कहाँ है। एंड पीटर इज लुकिंग एट द नाउ, और पतरस अभी को देख रहा है। बट जीसस हैड ऑलरेडी प्रोफेसाइड। पर यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जीसस हैड टोल्ड हिम, यीशु ने उससे कहा था you will be the man on whom I'll build my church. और तू वो व्यक्ति होगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Jesus comes to Peter, यीशु पतरस के Tells पास आता Peter. है, पतरस से बोलता है, hey bro, दे भाई, कहाँ भटका हुआ है? याद है वो वचन जो मैंने तुझे दिया था? पतरस शॉक्ड है, क्योंकि पतरस भूल गया था, पर यीशु नहीं भूला था। I want to tell you, the word that is over your life, even if you forget it, God does not forget it. और जो वचन आपके जीवन के ऊपर है, भले आप भूल जाओ, पर प्रभु उसको नहीं भूलता है। 2 years back in Those- November, 2 साल पहले नवंबर में I came back to India. मैं इंडिया वापस आया। But before that November, a year back, someone had prophesied on me that I'll go back to India in November. और उस नवंबर के पहले 1 साल और पहले किसी ने मेरे ऊपर ये भविष्यवाणी करी थी कि मैं इंडिया वापस जाऊंगा Because of my family. मेरे परिवार के कारण। And I had forgotten the word. और मैं वचन को भूल गया था। भूल गया था मैं। Here comes November. I am like, God, what do you want me to do? Should I go to India? Should I stay in US? I don't know, Lord, what to do. और नवंबर आता है, मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ, प्रभु मैं क्या करूँ, आप बताओ, मैं क्या इंडिया में रुकूँ या यूएस में रुकूँ, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ। And I'm not getting any word. हमें कोई वचन नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। Sometimes when God is silent, it doesn't mean he doesn't want to speak. It means he has already spoken it before. और कई बार जब प्रभु शांत रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो पहले ही कुछ बोल चुका पहले ही बोल चुका है वो। 2 साल पहले, 1 साल पहले आपके जीवन में पहले ही वर्ड दे चुका है उस परिस्थिति के लिए जिसमें आप अभी पहुंचे हो। And I had the word, but I had forgotten it. और मेरे पास वचन था पर मैं इसको भूल गया था। And out of the blue, I was just listening to prophetic words और मैं बस ऐसे ही in my phone. प्रोफेटिक वर्ड सुनता मेरे फोन के अंदर। And when I was hearing और जब मैं सुन रहा था, one of the words, एक उनमें से है it वचन, said, उसने कहा in November, नवंबर में you will take a decision to go back to India आप एक निर्णय लो कि आप इंडिया वापस जाओ for your family. अपने परिवार के लिए। And the moment I heard it, और जैसे ही मैंने उसको सुना, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Within few days, कुछ दिनों में God made a provision. प्रभु ने प्रबंध किया। On 31st November, 31 नवंबर को 31st November, 31 नवंबर मैं को भोपाल एयरपोर्ट पे खड़ा था। 30 नवंबर को, चलो ठीक है, whatever it is. नवंबर
से खत्म होने के पहले मैं यहाँ खड़ा हुआ था एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं शॉक्ड था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या कर रहा है, पर क्योंकि उसका वचन आपके जीवन पे है, उसका वचन जीवित और प्रबल है आपके जीवन को चलाने के लिए। पीटर हैड फॉरगॉटन, पतरस भूल गया था। पतरस भूल गया था क्या बोला यीशु ने, बट जीसस केम टू हिम। पर यीशु उसके पास आया। जीसस सेड, यीशु ने कहा, पीटर, पतरस, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द चर्च, याद है मैं तेरे को कलीसिया के बारे में बताया था? विल यू टेक केयर ऑफ माय शीप? क्या तू मेरी भेड़ का ख्याल रखेगा? पीटर इज लाइक, यस लॉर्ड। पतरस कहता है, हाँ प्रभु। विल यू टेक केयर ऑफ द लिटिल शीप? क्या तू उन छोटी भेड़ों का ख्याल रखेगा? सेड, यस लॉर्ड। कहा, हाँ प्रभु। पीटर, जीसस सेड, विल यू टेक केयर ऑफ द बिग शीप? और यीशु कहता है, क्या तू बड़ी भेड़ों का ख्याल रखेगा? पीटर स्टार्टेड क्राइंग। और पतरस रोने लगा। He said, yes Lord. तो कहा, हाँ प्रभु। You know, God was trying to restore Peter's heart to the word Jesus has spoken to him. और आपको पता है, प्रभु पतरस के हृदय को वापस वचन पर लेके आ रहा था जो यीशु ने बोला था उसके जीवन के ऊपर। वापस लेके आ रहा था। And then here is Peter. और यहाँ पतरस है। Here is Peter यहाँ पतरस है। standing in Acts chapter 2. The और Holy प्रेरितों के काम Spirit 2 में comes. पवित्र आत्मा आता है। The Holy Spirit comes. पवित्र आत्मा आता है। And none of the disciples, out of 120 people, no one stands up. और उन 120 लोगों में से कोई नहीं खड़ा होता है। Something happens in Peter. पतरस के अंदर कुछ होता है। He stands up. वो खड़ा होता है। He says, वो कहता है, none are drunk here. यहाँ में से कोई पियक्कड़ नहीं है। Everyone is full of the Holy Spirit. हर एक जन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। And Peter, because he had a prophetic word from Jesus, he preached his first sermon unknowingly. और पतरस, क्योंकि उसके पास यीशु की तरफ से एक भविष्यवाणी का वचन था, उसने बिना जाने एक सरमन दे दिया। आप सोच के देखो, अभी तो हम पास्टर लोग हफ्ते भर तैयारी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चीजें करते हैं, फिर संडे को आते हैं, फिर प्रचार करते हैं। पतरस को प्रचार करने का मौका कैसे मिला? जब लोग आत्मा से भर के अन्य भाषा बोल रहे थे, तो कुछ बाहर से लोग आए, कहने लगे, क्या सुबह सुबह इन लोगों ने पी ली है, ये बड़बड़ा रहे हैं। पतरस कहता है, रुको मैं तुम्हें सरमन देता हूं। कहता है, रुको मैं तुम्हें सरमन देता हूं। ये लोग बड़बड़ा नहीं रहे। योएल की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और ये होगा और ये होगा और ये होगा। और उसने मैसेज देना शुरू कर दिया। एंड आउट ऑफ दैट मैसेज 3,000 people received Jesus. और उस मैसेज में से 3,000 लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। Galatians, let's open Galatians chapter 2. हमको लेंगे गलातियों उसका 2। Galatians chapter 2. गलातियों उसका 2। Verse 8 and 9. उसका 8 और 9 See what Paul is referring Peter as. देखिए पॉल पतरस से क्या कह रहा है। मिला सबको? हाँ जी, पढ़ेंगे। सबको मिल गया? गलातियों 2, 8 और 9। चलिए मिलकर पढ़ेंगे, बोलिए। कम ऑन, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में से प्रेरिताई के कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, हाँ, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य एक करवाया। मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई के कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया लिखा है। ये नहीं लिखा है किया उसने। क्या लिखा है? करवाया। इसका मतलब क्या है? कोई पतरस से कुछ करवा रहा था। कौन था वो? यीशु का वो वचन जो कब मिला था? जब पतरस मछुआरा था। जब वो चेला था, जब वो मछुआरा था, तब वचन मिला था, तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और पौलुस उसके बारे में लिख रहा है, जिस परमेश्वर ने पतरस से बड़ा कार्य करवाया जूस के बीच में, वो मुझे अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। अगली आयत पे जाइए, देखिए क्या लिखा है। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा यानी कि पतरस, ठीक है, याकूब और कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। क्या बोला था यीशु ने? हाँ, यीशु ने क्या बोला था? इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पौलुस को नहीं पता यीशु ने ऐसा कुछ बोला था।
पौलुस तो बहुत टाइम बाद आया, पर पौलुस लिख क्या रहा है? कह रहा है कैफा जो खंबा था, खंबे के ऊपर बिल्डिंग टिकी है। ये खंबा है ना? अरे आप लोग ऐसे मत होइए, सीधे करिए मुंडी वापस है ना? ये क्या है? ये खंबा है ना? ये खंबे के ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी है। इसको गिरा दूंगा तो छत, करेक्ट? यीशु ने बोला तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, पत्थर जैसा बोला। पौलुस क्या कह रहा है? पतरस वो खंबा है जिस पर कलीसिया निर्मित हुई है, और इन्होंने मुझे स्वीकार किया, कहता है। आपके ऊपर जो भविष्यवाणी का वचन हुआ है ना, वो साधारण नहीं है, नहीं है साधारण। उसको तुच्छ मत जानिए। Paul says, don't despise prophecies. और पौलुस कहता है कि अपने भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। आपको बोला गया है आप बड़े बिजनेसेस करेंगे, विश्वास करिए, बिलीव इट। आपकी परिस्थिति में ना दिख रहे होंगे बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास करिए, इट विल कम आउट ऑफ यू। वो आपके अंदर से आएगा। इट विल कम आउट ऑफ यू। आपके अंदर से आएगा। इट विल कम आउट ऑफ यू। आपके अंदर से आएगा। इट विल कम आउट ऑफ यू। आपके अंदर से डोंट आएगा। वरी, द वर्ड विल क्रिएट थिंग्स दैट यू डोंट सी। और वचन उन चीजों को बनाएगा जो आप देख नहीं पा रहे। अरे आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। कम ऑन, कम ऑन, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ग्रहण करें। वचन वो बना सकता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वचन आपके लिए भी वो बनाएगा जो आपके लिए बोला गया है। ठीक है? इसलिए जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पता है क्या करना है? जो प्रोफेसीज आपको की गई हैं उनको बार बार सुनिए और मुंह से बोलिए। प्रभु का वचन है वो। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा कहाँ लिखा है? चलिए, 2 Peter chapter 1 verse 20। मिला? चले पढ़ेंगे 2 Peter 1 का 20। देखिए क्या लिखा है। हाँ, और पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, और आगे? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर पवित्र परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, कोई भी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर आपको उभारे ना। और जैसे ही उभारते हैं तो एक व्यक्ति जो चर्च में है, जब वो दूसरे के ऊपर प्रोफेसी करता है, ये वैसे ही है बीज फेंकने के समान जो यीशु कर रहा था, वैसे ही है। और जब आप इसको ग्रहण करते हैं, पता है क्या होता है? जो किसी ने बोला आपके ऊपर, वो आपके जीवन में होगा। क्यों? पवित्र आत्मा ने उसको उभारा था। अब पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है वो वचन आपके जीवन में खुद पूरा करेगा, खुद पूरा करेगा। देखिए, बोलने वाला बोल के चला गया, वो आपके साथ नहीं है, पर वचन आपके साथ है राजा का, और उसका आत्मा आपके साथ है जो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन को मुंह से बोलना है, और कई बार इवन प्रोफेसीज को मुंह से बोलना है। प्रोफेसीज को बोलना है, अंगीकार करना है, नहीं मेरे साथ ये होने जा रहा है, दैट इज द एंड, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को प्रभु के आत्मा ने उभारा था जिन्होंने मेरे ऊपर ये वचन बोला है, और ये मेरे साथ होगा। You know the reason I record prophecy, और ये कारण कि मैं प्रोफेसी को रिकॉर्ड करता हूँ, you know, I record prophecy is simple. I don't want to forget the word. और मैं प्रोफेसीज को रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि मैं वचन को भूलना नहीं चाहता हूँ। Okay? ठीक है? Anyone who prophesies over me, और हर एक जन जो मेरे ऊपर प्रोफेसी करता है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्यों? डेट के साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, so that whenever I have time, I hear it back. क्योंकि जब भी मेरे पास समय होता है उसको सुनता हूँ वापस। ठीक है? दोबारा से सुनता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड प्ले कर रहा हूँ मैं, ठीक है? A knife and it is on fire. If you see like a knife when it is burnt, it does a cutting even better and more intense. So I just feel a knife in your throat that is burning and it is coming out like a fire. So I just see that we're tapping into the prophetic
it will be so sharp, and it will be intact. ठीक है, क्यों आपको सुनाया मैंने? जब ये पास्टर ने मेरे ऊपर ये बोला कि तुम्हारे मुंह में शब्द जो हैं वो चाकू के समान है जिसमें आग है, जब ये मेरे ऊपर बोल रहे थे, पता है उसके 2-3 दिन में इतना थका हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मेरे शब्दों की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बहुत थक गया था क्योंकि पास्टर सेज की टीम आई और हम लगातार लगे रहे, उनको सेवा दे रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और एक दिन का गैप था और पास्टर सैम की टीम आ गई और मेरे पैर दुख रहे थे, प्रिंस, मोक्ष, ये लोग सब थके हुए थे क्योंकि सब भाग रहे थे। और मैं पास्टर एल्विन को बोला, पास्टर एल्विन व्हाट डू यू थिंक, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? पास्टर कहते हैं तुम्हारे मुंह में एक आग को मैं देख रहा हूँ और एक चाकू को मैं देख रहा हूँ जो काट रहे हैं। और उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्या मैं थक गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। और जैसे ही मैंने प्रोफेटिक वर्ड सुना, मुझे अंदर से रिचार्ज मिला कि नहीं 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 नहीं, प्रभु ने मेरे अंदर एक आग रखी है, प्रभु ने अपने वचन को एक चाकू के समान मेरे अंदर रखा। आप देखो, प्रोफेसी आपको अचानक से फेथ के एक्टिवेशन में ले जाती है, अचानक से। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं समझ आ रहा था, प्रोफेसी सुनी, रिचार्ज। क्यों? आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों को जानता है, और जब पवित्र आत्मा कोई चीज किसी और के द्वारा रिलीज कर रहा है, जैसे ही आपके अंदर जाएगी, पता है क्या होगा? आपकी आत्मा फेथ से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, फेथ को एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी। उसके बाद मैंने कुछ और नहीं लिया, मैंने इस वर्ड को बस बोलना शुरू किया, प्रभु धन्यवाद, मेरे मुंह के अंदर, मेरी आत्मा में एक आग है जिसको बोलने के द्वारा जीवनों को मैं बदलते हुए देख रहा हूँ। बस मैं ये कन्फेस करने लगा और मैंने देखा, मेरी वर्ड लाइफ में मैंने चेंज देखा, मेरे बोलने में मैंने चेंज देखा। When you sow the word into your life, जब आप प्रभु के, सॉरी यू ट्रांसलेट जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते हैं, when you sow the word of God into your life, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में it will बोते bring हैं, fruits. वो फल लाएगा, It will bring fruits. वो फल लाएगा, बोलिए फल आएंगे। फल आएंगे। ये वो फल होंगे जो आपकी इच्छा होगी खाने की। हालेलुया। वचन के फल, वचन बोने के द्वारा वो फल आएंगे जिसको आप देख के बोलोगे, अरे यार इसको तो मुझे देखना है, इसको मुझे खाना है। क्यों? क्योंकि आपने बोया है। वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ, जय जयकार के साथ काटेंगे। जब आप प्रोफेटिक वर्ड और जब ये वचन बंद कमरे में बोलते हो, कई बार आपके आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं है, लेकिन जब होते हुए दिखाई देता, आप कहते हो प्रभु धन्यवाद, तूने कर दिया प्रभु धन्यवाद, तेरी इच्छा के अनुसार हो गया प्रभु धन्यवाद। Speak the word into your life. अपने जीवन में वचन को बोलें। Speak the word into your अपने life. जीवन में वचन को बोलें। Speak the word into your अपने जीवन में life. वचन को बोलें। I'm telling you, when you आपको speak बता the रहा हूं, word, जब आप वचन को बोलेंगे, when you speak the word, आप वचन को जब बोलेंगे, things will change. चीजें बदलेंगी, Things will change. चीजें बदलेंगी, Things will change. चीजें बदलेंगी। You know, one of the things that I've changed to speak, और एक चीज जो मैंने बोलना बदल दिया है, I वो ये don't है, want to talk about persecution now. मैं सताव के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। When people talk about persecution, I जब don't want to लोग hear. सताव के बारे में बात करते हैं, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। You know why? पता है क्यों? Because the Bible says, बाइबल कहती है, खेत तैयार है। बाइबल नहीं कहती परसिक्यूशन तैयार है। बाइबल कहती है खेत काटोगे परसिक्यूशन आएगा। पर बाइबल ये नहीं कह रही है परसिक्यूशन के बारे में बात करते रहो। बाइबल कहती है खेत तैयार है, परमेश्वर को बोलो कि वो दासों को भेजे। When I read that word, I said, why should I talk about persecution when my God is telling me to pray so that people can be sent in the field for a soul's harvest? और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं पवित्र आत्मा मेरे को बोलने लगा कि मैं क्यों सताव के बारे में बात करूं, जबकि प्रभु ने मेरे को बोला है कि ऐसे लोग जाएं जो उन प्राणों के कटाई को या कटनी को काटें। I do pray for pastors who are going through suffering. मैं पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूं जो I do pray for pastors so सताव से जा रहे that हैं। they are consoled and they come out of their situation. कि वो सांत्वना पाएं और अपने परिस्थिति से बाहर आए। But I don't live in pity because gospel is powerful, it's not pitiful. और मैं बेचारेपन में नहीं रहता हूं क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार है वो सामर्थ्य है, वो बेचारा नहीं है। Gospel is powerful, that transforms life, because gospel has clearly said that we will have 1,000 soul harvest, means we will have 1,000 soul harvest. और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और अगर वो साफ तरीके से कहता है कि हम 1000 प्राणों की कटनी काटेंगे, मतलब हम काटेंगे। Believe the word more than your situations. अपनी परिस्थिति से ज्यादा वचन पर विश्वास करें। Believe the word more than your feelings. अपनी फीलिंग से ज्यादा वचन पर विश्वास करें। कई लोग बोलते हैं भैया फील नहीं हो रहा है भैया बाइबल पढ़ी पर फील नहीं हो रहा है। फीलिंग पे मत जाइए।
आपको फील हो या ना हो, परमेश्वर का वचन जीवित है, फुल स्टॉप। ये आपका आधार होना चाहिए विश्वास का। एक बार मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे फील नहीं हो रहा है। प्रभु ने इतना अच्छा जवाब दिया ना मुझे कि मेरी सोच के बिल्कुल 10-12 टुकड़े हो गए। मैं बोला, प्रभु मुझे फील नहीं हो रहा है कि आप मुझे इस्तेमाल करोगे। प्रभु कहता है 1 मिनट रुक जा। प्रभु कहता है जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल रहे थे, उनको क्या फील हो रहा था? मैं बोला, प्रभु कुछ नहीं फील हो रहा होगा, आग में डाल रहे हो किसी को, क्या फील होगा? प्रभु अगला सवाल, पवित्र आत्मा अगला सवाल पूछता है, जब यीशु को क्रूस पर ठोक रहे थे, क्या फील हो रहा होगा उसको? अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। पर इन दोनों को मालूम था हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी परिस्थिति को बदलेगा, और उस वचन पे ये टिके हुए थे, फीलिंग पे नहीं टिके हुए थे। भैया आज मुझे फील नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करूं। अरे भैया फीलिंग को ऐसे बंद कर दो, यहां से थोड़ी देर रेगुलेटर बंद कर दो अपना। भैया मुझे फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं चर्च आऊं। मुझे महसूस नहीं हो रहा है, नहीं होगा महसूस। आपके महसूस करने या ना करने से स्वर्ग नहीं चलता है, उसके वचन से स्वर्ग चलता है। हालेलुया। देखो इस पृथ्वी में लोग जो महसूस होता है उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, करेक्ट? ठंड महसूस होगी तो हम गर्म कपड़े पहन लेंगे, है ना? भूख लगेगी या पेट में कुछ महसूस होगा तो हम खाना खाएं। जो महसूस होता है पृथ्वी में, लोग उसके अकॉर्डिंग जीते हैं। क्या स्वर्ग ऐसे जीता है? नहीं, स्वर्ग ऐसे नहीं जीता है। स्वर्ग वचन के अनुसार जीता है जो राजा देता है, राजा देता है। और जो भी वचन परमेश्वर पिता यानी कि राजा दे देते हैं, स्वर्ग उसके अकॉर्डिंग चलता है, चाहे महसूस हो या ना हो। जिन लोगों ने 21 दिन की फास्टिंग करी है, 21वें दिन तक सब महसूस होना बंद हो जाता है। आपको भोजन के दर्शन आ रहे होते हैं फिर। लेकिन आप क्यों फास्ट कर रहे हो? क्योंकि वचन आया है, और उस वचन के कारण आप उपवास कर रहे हो। प्रभु मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मुझे आपकी और उपस्थिति चाहिए, मुझे वचन से भरना है। और उस दौरान आप प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए आत्मिक जीवन, विश्वास का जीवन केवल वचन से फ्लो होता है, फीलिंग से फ्लो नहीं होता। ठीक है? तो अपने फीलिंग रेगुलेटर जब ज़्यादा जोर से भपका मारे तो गैस को कम कर देना। मेरे साथ बोलो, गैस को कम कर देना, है ना? जब फीलिंग वाला रेगुलेटर ऐसे झपका मारे तो, और वचन को निकालना यहाँ से और बोलना यीशु का वचन कहता है और मेरे साथ यही होगा। हालेलुया। ओके, आई एम गोना प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्लोज योर आइज। आंखों को बंद कर ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। फादर, पिता, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ let the spirit of faith take over the church. कि विश्वास की आत्मा चर्च को ले ले। Let the spirit of faith take over the church. विश्वास की आत्मा चर्च को ले ले, Because we believe we will speak the word of God by faith. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को विश्वास के द्वारा We ले will लेंगे। speak the word of God by faith. हम परमेश्वर के वचन को विश्वास से बोलते हैं, And by faith we will see the harvest of the word of God in our lives. और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन की कटनी को देखेंगे। Father, we receive your word. पिता, हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, We receive your word. हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, We receive your word. हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, We receive your word. हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं। Khasa brada lama se the. Ye credele me sederian thalabra. Se prekete lebreze. Thank you for your word, Father. धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता। मैं चाहता हूँ कुछ देर हर एक जन, चाहे आप बैठे हों, चाहे आप खड़े होना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कुछ देर इस वचन के लिए धन्यवाद दीजिए। Just thank him. Open your mouth and just thank him. Thank him for the word. वचन के लिए यीशु को धन्यवाद दें।
प्रभु जो वचन आपने बोले थे वो हमारे हाथों में है। धन्यवाद ये जीवित वचन के लिए। जस्ट थैंक हिम, ओपन योर माउथ, कम ऑन, खोले अपने मुंह को। साफ्रालाबा ये थे खेजोदो। थैंक यू फादर, आपका वचन जीवित है प्रभु, आपका वचन प्रबल है प्रभु। धन्यवाद, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपका वचन ताकत रखता है प्रभु। धन्यवाद। से फ्राखालामा से खेते से ब्रेदे ले ब्रेजो खोपोरियाना ना खादे से ये ले ब्रेन थे खेजिया से फ्रे खोलो ब्रोडो सोम्ब्रे दे बेले ब्रेसा खाता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु अपने वचन को भेजकर प्रभु हमारे लिए देह धारण किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया प्रभु, आप ही के वचन से वो दोबारा जी उठा प्रभु, और वो सेम वचन उसने हमें दे दिया है प्रभु। मैं एक बुद्धि को खोलता हूं विश्वास के आत्मा के द्वारा, एक बुद्धि को मैं बुद्धि के आत्मा को इस पूरी कलीसिया पर खोलता हूं प्रभु। यीशु के नाम से वचन को इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा एक एक की बुद्धि को आप खोल दें। एल ब्रेस सोंथोरो ये प्राखा सांथे क्लेबेसी है। जीसस थैंक यू प्रभु। जिनको हीलिंग चाहिए यीशु के वचन के अनुसार, आपके कोड़े खाने से चंगाई है। हर एक व्यक्ति जो बीमारी की कारण यहां आया है प्रभु, आपकी चंगाई को मैं खोल देता हूं। अगर दुष्ट आत्माओं ने यह बीमारी डाली है यीशु के नाम से, मैं दुष्ट आत्मा के कामों को बांधता हूं प्रभु। पाप के कारण अगर बीमारी आई है तो मैं फॉरगिवनेस को रिलीज करता हूं, और यीशु के नाम से मैं कहता हूं चंगाई को रिसीव करो। लीफ्रा ये देबे सोखोटो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु। अगर आप में से कोई ऐसा यहां पर है जो प्रोफेसीज पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जो वचन आपके ऊपर बोले गए आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा से कुछ देर आप प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा मुझे आप मदद करिए आज कि मेरी बुद्धि से नहीं लेकिन इस वचन पर मैं भरोसा करने पाऊं, क्योंकि आप इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। रिखाला बाबा से प्रे खेते खेजे देले प्रे देले में से खेते खेरे दिया से ब्रेडेले बे सिएंटे खेरी अंतका ले प्रे खेसे दे देले मा साथा खरे देले में। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you। जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मैं देख रहा हूं प्रभु आपके हृदय को विश्वास से वापस से भर रहे हैं। आपके माइंड में एक रीसेट चल रहा है इस समय, रीसेट को मैं देख रहा हूं। क्लामादोगो ज़ेब्रेगा था लामासी से प्रेखेटे खेरिए क्लादादाला मागो सो प्रेटेगे बेसा मारादे लेब्रोयो प्रांगा दे दो सोम प्रखा ये लेब्रे या ठेकेन से लाब्राया ठेको जो ब्रांडिका लेब्रा खोदो सोंतो को क्लेदे से खेटे खेरिए लो मांदी ग्रादा बा सोंतो को क्लीदे रेडे ले मा सोम्ब्रो डोलोबो से प्रेखे सांता लारादा ये तो गोजो ब्रोडोलोमो Dega sontro go bakante klere dega sampraga. Blessed, I hear Holy Spirit is highlighting. Hold on to the word. Hold on to the promises I've given you. Braga sonte lebrege sonto. Hold on, hold on, hold on. Kuzebre ye leke senteke. Confess it by faith. Brozo lombra de ateke. Ye le reteke seke tere le. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Se pralama se atekere. Credele me siente. Se prekete ke siente lebre. Libra yanana kozombro dolomo. Rebelebe manaka zebre delebe. Drige som pragielo nomo santa. Debre alte kozobra nena katike. Come on, just pray in tongues, everyone. जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है, just pray in tongues. Just pray in tongues. Lebra ye teke. Trega la lama mandere de la maso progosia.
Treke sombra di kela bradaya. Se pragada la basontro loro boze bradada baba kasete ketere de diala. Rekete seri albara. Yel praka santere le rebas kontoloro. Se kentele braza kanta. Kanta la brazebe reketeke. Rolo mosi antekere de le mama mama mama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si prala mama mayete. Clorololo mo debe sempre. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, पहला कुरिन्थियों 14 कहता है आप प्रभु से गहरी बातों को कर रहे हैं। गहरी बातों को आपकी आत्मा बोल रही है। आपको बुद्धि में नहीं समझ आ रहा है, पर आपकी आत्मा अन्य भाषा में, गैर भाषा में ले बोzo koto zebre le yanta ye le breke sekenteke ye preke sempre ke dolobro ye timana zamrada di alabra. Lord, I release your fire. I release your fire. A fire that burns for your word. A fire that burns every heart for your word. प्रभु आपकी आँख को मैं खोल देता हूं प्रभु, जो आपके वचन के लिए एक जिज्ञासा को क्रिएट करने जा रहे हैं। आल्प्रा सोंतो को रेबे देगासा ले प्रेगे सेम्प्रेगे दे ले ब्राया थे सदालामा सेकेते रिखालामा मामा दे रे ब्रेगे सेकेते. Come on, speak the word. Speak the word and speak in tongues. Come on. जो prophecies आपको मिली हैं उनको बोलें, घोषणा करें कुछ देर आज. से प्रेखेले बाराना नगा. जो वचन आपके मन में प्रभु डाल रहा है, बोलिए, घोषणा करिए, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं आजाद हूं, इसलिए मैं आजाद हूं. सो ब्रिएंटे क्रोजोलो ब्रायाटे गालामा लिब्रागादा सोंतो गो जमारादाला मातिया. Jesus, 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 thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. मैं स्नानी परिवार के ऊपर देख रहा हूं, एस्तेर की तरह उठने का समय प्रभु आपके लिए खोल रहा है. एस्तेर अचानक से मोर्दकाई के घर से राजा के घर चली गई. अचानक से हुआ. पवित्र आत्मा कह रहा अचानक से उठने का समय आ गया. आपने प्लान नहीं किया था, आपके स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन अचानक से उठने का समय. de brazo toko sonto lorobo sekete rikhala brazada namas sekete. Serere alaraba, serere amtoloro. Jesus, Jesus. ऑनलाइन में से और ऑफलाइन में से दो लोग हैं ऐसे जिनको रात को कई बार नींद नहीं आ पाती है. आप बहुत चिंतित रहते हैं. प्रभु चिंता की आत्मा को आपके ऊपर से तोड़ रहा है, और जितनी नींद आपके शरीर के लिए चाहिए, प्रभु भजन संहिता 127 के 3 वचन के अनुसार जितनी आवश्यकता आपके शरीर को चाहिए उतनी नींद आपको दे रहा है. आप सुकून से सोएंगे और सुकून से उठने पाएंगे. चिंता की आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़कर जा रही है. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danny, I'm seeing a heart of worship rising. Kama solo brogada. Rising from you. Amen. I'm seeing you in your closed doors. I'm seeing you playing and just worshiping God, and the heart of worship. Serving Jesus. Amen. And laying down at his feet. It's just rising. It's just rising. It's just rising in you. Amen. El prakata sombro. Kamreba solo kos. Jesus, I thank you. Thank Jesus, you, I Lord. thank you. सुरभि मैं ऐसा देख रहा हूं, प्रभु आपके लिए कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं. I am the God who will strengthen you. Saying, fear not, fear not, fear not. Oh, fear not. Amen.
Amen. Thank you, Fear not. Jesus. Thank you, Lord. Fear not, I will strengthen you. Thank you, Jesus. I will strengthen you. Kasabra yelethekozo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We adore your holy, holy मैं name. चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, बस हम धन्यवाद देंगे प्रभु को कुछ देर. We adore your लास्ट समय में holy बस हम धन्यवाद देंगे. name. Thank you Jesus, thank you We Jesus, adore thank you your Jesus, holy thank you Jesus. name. Clara lama khase brege dele mama ragadama. Del crozom brondo le braga sek. Siriri alarabana Ora ba mama siye tere dere 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 Thank you, dere. Lord. Sekere you, dele mama Jesus. gazada na mama dere dele de braga sate karala la mama se. Thank you, Lord. Sekre dele mama Thank you, khase Jesus. prekete dere dere. Thank you, Lord. Thank you Jesus. मेरे साथ बोलिए प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में जब मैं बोने जा रहा हूं मैं 100 गुना फल देखूंगा. मैं 100 गुना फल देखूंगा. और उन फलों को आत्मा में देखकर बस कुछ देर धन्यवाद दीजिए. बस कुछ देर धन्यवाद दीजिए. जो आप देखना चाहते हैं वचन के अनुसार जब आप आज बो रहे हैं उसको बीज को जब आप बो रहे हैं देखिए वो वृक्ष के समान बढ़ गया है और आपके जीवन में बदलाव आप देख रहे हैं. आपके परिवार में बदलाव आप देख रहे हैं.